अमेरिकी शहरियत रखने वाले कराची के बहुत बड़े ड्रग डीलर के बेटे ने अपने ही दोस्त को मार कर उसकी जो बॉडी है उसको कैसे जो है ना वो डिस्पोज करने की कोशिश की। और पुलिस ने जब मुलजम को गिरफ्तार करने के लिए इनके बंगले पर कराची में छापा मारा तो आगे से इतने ताकतवर मुलजमान के बॉडीगार्ड्स थे कि उन्होंने फायरिंग कर दी और पुलिस का डीएसपी जख्मी कर दिया, साथ एक और एहलकार भी जख्मी कर दिया। पूरे मुल्क में इस खबर ने तहलका मचा दिया कि किस कदर ये डीलर जो ड्रग डीलर माफिया तगड़ा है और उनके ताल्लुकात कहाँ तक हैं कि जब इस मुलजिम को अदालत में पेश किया गया तो वहाँ जज साहब ने भी इस मुलजिम की जो है ना वो रिमांड नहीं दिया और फौरी तौर पर जो ही पुलिस लेके आई। हालांकि अमूमी तौर पर इस तरह के केसेस में होता है कि जिसमें अभी तफ्तीश करनी हो तो मुलजिम को रिमांड के लिए पुलिस के हवाले कर दिया जाता है, लेकिन जज साहब ने जो है ना इसको वो रिमांड देने से इनकार कर दिया और उल्टा पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगा दिया कि आपने छापा क्यों मारा है, किसने इख्तियार दिया है आपको। और जब फिर सारे हकायक सामने आए तो पता चला कि ये तो बहुत बड़ी जो है ना वो फैमिली है जो कि कराची में सेटल है और डीएचए में रहते हैं। डाले और गार्ड्स ये कल्चर इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया हुआ है। ये जनाब तफसीलात तो आप तक इसकी कुछ आ चुकी होंगी कि ये असल में वाकया है क्या। बाकी चीज़ें कुछ मैं आपको बताता हूँ, लेटेस्ट अपडेट्स जो हमारे पास पहुंची हैं। 5 जनवरी को एक मुस्तफ़ा नामी नौजवान जो है वो अपने दोस्त के यहाँ मिलने जाता है उसके बंगले में डिफेंस 5 में, और वहाँ पर जनाब इसका जो बिलियनियर बाप का बेटा दोस्त होता है जिसका नाम अरमगान है, ये और एक और इनका साथी जिसका नाम शिराज है, शिराज बुखारी। तो ये तीनों दोस्त बहुत बचपन के दोस्त हैं, इसलिए इनका आपस में मिलना जुलना कोई नई चीज़ नहीं थी। लेकिन किसी बात पर इनका आपस में झगड़ा हो गया। अपने इस जिगरी दोस्त मुस्तफ़ा को किसी राड के ज़रिए सर पे ऐसे तरीके से मारा कि उसका सर खुल गया और वो वहाँ पर जनाब तड़पने लगा। इसके साथ साथ इन्होंने फौरी तौर पर उसकी जो बॉडी है ना उसको कोशिश की कि किसी तरीके से ठिकाने लगाया जा सके और गाड़ी की डिग्गी में रख के उसको वहाँ डिफेंस से ले गए और बलोचिस्तान वाली साइड पे ले गए हब के इलाके में। वहाँ जाके उन्होंने इसकी गाड़ी को थोड़े पेट्रोल छिड़क के और थोड़ा दूर ही खड़े होके लाइटर के साथ आग लगा दी और गाड़ी जलकर राख हो गई। थाना हब जो है ना वो थोड़ी दूर था वहाँ से। और ये 5 जनवरी का वाक़या है। उसके बाद कुछ दिन तक जनाब वहाँ पर ये जली हुई कार पड़ी रही। इतनी देर में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी आ जाती है। जो मुस्तफ़ा होता है उसके घर वाले भी परेशान होते हैं और 11 तारीख को उनके घर वालों को एक तवान की कॉल भी जाती है। ये बहरहाल बहुत सारे प्रोसेस है जो चलते रहते हैं। इस दौरान उसकी वालदा का भी बयान सामने आता है। लेकिन पुलिस को जब एक क्लू मिलता है ना कि जी इसके जो ताने बाने ना वो अरमगान के जो है ना साथ मिलते हैं, तो अरमगान का जो घर है ना वो बंगला नुमा घर है और उसमें बेशुमार जो है ना वो सीसीटीवी यानी 50+ सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। और जो पूरा एरिया है जिसमें इनका बंगला है उन लोगों को पता है कि ये घर जो है ना पता नहीं किस डॉन का है। और वाकई वो जिस डॉन का घर था उसको कामरान डॉन कहते हैं या कामरान बॉस कहते हैं, जो कि इस चीज़ का भी दावेदार है कि मेरे पास अमरीकी शहरियत है, नेशनल हूँ मैं, अमरीका का पासपोर्ट है मेरे पास। और इसलिए वो जो है ना जो अभी तक शवाहद सामने आए हैं उसके मुताबिक वो कराची का एक बहुत बड़ा ड्रग डीलर है। इंटरनेशनल लेवल पे वो काम करता है और जितने भी कराची समेत दीगर शहरों के इंस्टीट्यूट हैं, तलबा हैं, वहाँ तक ड्रग जाती है इसी गैंग के ज़रिए। तो ये जनाब उसके बाद फिर पुलिस जब रेड करने वहाँ जाती है तो आगे से जो है ना इसके जो फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं तो फायरिंग हो जाती है और पुलिस भी पोजीशनें संभाल लेती है। इतना नेटवर्क है वहाँ पे ताकतवर कि एक डीएसपी जख्मी हो जाते हैं और एक उनका एहलकार जख्मी हो जाता है। बाकी जो है ना वो इस तरह का पुलिस मुकाबला टाइप जारी रहता है। बहरहाल पुलिस को 4 घंटे लगते हैं ये सारा एरिया क्लियर करवाने में, ये घर। और बिल आखिर अंदर जब देखते हैं कि पकड़ भी लिया है मुलजमान को और अंदर जब छापा मारा कमरों में तकरीबन 65 के करीब लैपटॉप मिले और उसके बाद जनाब बहुत ही जदीद तरीन असलहा मिला और करेंसी मिली, बड़ी ऐसी चीज़ें मिली जो कि मज़ीद इंकशाफात में मुआवन साबित हो सकती थी। बाद में पता चला कि ये तो क्रिप्टो का भी कारोबार करते थे, बाहर के मुल्कों में स्कैन जो करते हैं लोग, स्वैप करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड और ये यहाँ बैठ के सिस्टम के ज़रिए उनके पैसे अपने अकाउंट में डायरेक्ट जो है ना वो मुंतकिल भी करवा रहे थे। ये जो इसका बेटा है अरमगान है और ये इसका शिराज
और किसी ने यह भी कहा कि मुस्तफा भी इन्हीं के साथ मिला हुआ था, लेकिन इनका ही आपस में किसी लेन देन के बायस जो है ना वो झगड़ा हुआ था। मुस्तफा पर भी जो है ना वो मनशियात फरोशी के हवाले से 2024 में एक FIR दर्ज हो चुकी है, जिसकी उसकी वालदा ने भी तस्दीक की है। तो अब जनाब इतना ताकतवर और बड़ा गैंग जिसके लिए पुलिस का लिए एक चैलेंज बना हुआ था जिसको अरेस्ट करना, बहरहाल अरमगान को अरेस्ट किया गया। तो अरमगान को जब हालांकि मरकजी मुलजिम था, जब पेश किया गया तो जनाब साथ ही जज साहब ने इसका रिमांड देने से इनकार कर दिया और इसको जेल भेजने का कहा। जबकि दूसरा जो है मतलब शराज नामी मुलजम, उसने जनाब सारा कुछ उगल दिया कि कैसे हमने कहाँ किसको कैसे मारा, और फिर वहाँ बलूचिस्तान जाके पुलिस ने वो कार बरामद कर ली और जो उसकी अंदर बॉडी थी जली हुई वो ऑलरेडी लावारस समझ के ईदी वालों ने दफना दी थी, जो कि बलूचिस्तान की पुलिस मुतलका थाने की पुलिस ने ईदी वालों से कहा था कि लावारस लाश मिली है। बहरहाल आप जनाब ऑफकोर्स उसका भी DNA निकाल के जो है ना DNA सारा कुछ उसका प्रोसेस होगा बॉडी का। लेकिन ये जो आदमी है कामरान बॉस, कामरान डॉन, कामरान अमरीकी शहरियत वाला, ये जब अदालत में गया तो जज के चैम्बर में इसने घुसने की कोशिश की, जो अभी तक फुटेज भी सामने आई है, वीडियोस और सारी खबरें सामने आई हैं। और साथ ही जो वहां पे मौजूद सिक्योरिटी वाला था उन्हें रोकने की कोशिश की कि जज साहब के प्राइवेट चैम्बर में आप नहीं जा सकते। तो इसने उसके साथ बदतमीजी की और शाउट करना शुरू कर दिया और साथ ये भी कहा कि मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ, आपको जुर्रत कैसे हुई मुझे जो है ना वो रोकने की या जो भी है। तो इस इतने ताकतवर बंदे ने ये भी नहीं देखा कि मेरे सामने मीडिया है, कैमरे हैं, पुलिस है, लेकिन इसने जनाब पूरी तड़ियां लगाई और पूरी तरह से उसको धमकाया। ये भी सोशल मीडिया पर काफ़ी फुटेज आ रही है कि कानून जो है ना कैसे ये लोग कानून का मजाक बनाते हैं और कानून इनके घर की लौंडी बन के रह जाती है जब ये इस तरह की हरकत करते हैं। और इन्हें पता होता है कि कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, पैसे से मुंह बंद कर देंगे, पैसे की तो कमी नहीं है। तो बाद में जनाब होता यह है कि फिर ऐसे केसेस में ही शुरू में जनाब हर तरफ हम भी गला फाड़ फाड़ के वीलॉग बना रहे होते हैं, खबरें बना रहे होते हैं ताकि इंसाफ मिल सके, या फिर जो चैनल्स हैं या पुलिस है सारी एक्टिव होती है। लेकिन विद इन फ्यू वीक्स ये जो कातल होते हैं ये विक्ट्री का निशान बनाते हुए बाहर आ जाते हैं और होते हैं ये जी सुलह हो गई है, लेन दे ले दे करके तो सुलह कर लिया। तो कानून जो है ना उसके मुंह पर ये तमाचा मार के साइड पे निकल जाते हैं। तो अभी भी कहा जा रहा है कि ऐसा ही होगा, अभी हर तरफ आग लगी हुई है कि जनाब देखे इतना जुल्म हो गया, ये हो गया। लेकिन दोस्तों इस तरह का निशान चंद दिन तक आ जाएगा। ये जो कातल है ना ये ऐसे करके ना तो पुलिस की वैन से बाहर निकल जाएंगे और कहेंगे जी समझौता हो गया, तो सब ठीक है, सब ओके, एवरीथिंग इज फाइन, और सारा कुछ वही उसी तरीके से चलेगा, जो कि बाइस शर्म है। ये जो अभी वाकया पूरे मीडिया की जीनत बना हुआ है कि कैसे जनाब एक दोस्ती ने जनाब दोस्त को ही कत्ल कर दिया, और कत्ल भी इतनी बेदर्दी से किया और साथ दीदा दलेरी से किया कि साडा किसे की बिगाड़ लेना है। और अगर देखा जाए माजी में और अगर देखा जाए मौजूदा सिचुएशन, तो बात तो कुछ ऐसी है ना कि कभी भी किसी ताकतवर को सजा जब मिलने का टाइम आता है तो साथ ही जो है ना वो कुछ हल्के में इसलिए कह रहा हूँ कि जो ताकतवर हल्के हैं, क्योंकि इनके ताल्लुकात आला सरकारी हुकाम से भी होते हैं। तो प्रेशर आना शुरू हो जाता है, जो जिसका बंदा मर चुका होता है उसके ऊपर के छाड़ दो जी, तानु दुआ देना, कुछ की करोगे, कुछ भी नहीं होना, ये वो। और फिर ये इस तरह की दीदा दलीलें चलती रहती हैं। बिगड़े रईज़ादे लोगों की जानों के दुश्मन बने रहते हैं। जब चीज़ चाहा किसी से खेल लिया, दोस्ती बना ली, जब चीज़ चाहा उसका उसी तौर पर कला कमा कर दिया। ये है इनका मशगला। ये जो अभी डिफेंस का और क्लिफ्टन का इलाका है कराची में, ये भी बताया जाता है कि अब वहाँ पर डाले, वीगो डाले, गार्ड और इस तरह का जो कल्चर है वो इतनी जड़ें गाड़ चुका है कि अब वहाँ शरीफ आदमी का रहना मुश्किल है। और जो नौजवान है वहाँ पर वो भी एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं जिनके पेरेंट्स बड़े शरीफ हैं, क्योंकि अब वहाँ पर मोस्टली ऐसे लोग हैं जिनके पास दौलत इस तरह की है कि उन्हें खुद नहीं पता कि हमारे पास पैसा कितना है, पैसे आ कहाँ से रहे हैं, हमने खर्च कहाँ करने हैं, ये बिल्कुल उनको आइडिया नहीं है। तो इस हवाले से ये जनाब अभी वाकया जो ना ये पूरी मीडिया की जीनत बना हुआ है कि किस तरह एक बिगड़े हुए रईसजादे ने मामूली सी बात, ऑफ कोर्स मामूली सी बात हुई होगी, क्योंकि ये भी अभी खबरें आ रही हैं कि न्यू ईयर नाइट को जो पार्टी हुई थी ये तीनों लड़के यानी मुस्तफ़ा, शराज और अरमगान ये उसी में शामिल थे। वहाँ एक लड़की का भी किस्सा है, लड़की का भी इनके साथ किसी किस्म का कोई फड्डा है, जो कि लड़की जो है ना फौरी तौर पर अब बैरून मुल्क जा चुकी है और खदशा इज़हार किया जा रहा है कि लड़की को
अगर बुला के पूछा जाए तो उसके पास जो सबूत होंगे या उसके पास जो एविडेंस होंगे वो इस सारी जो है ना वो सिचुएशन को क्लियर कर सकते हैं। और ये भी पता चल सकता है कि आखिर लड़की के साथ यकम दिसंबर से लेके, यानी न्यू ईयर नाइट जो ख़त्म हुई यकम दिसंबर से लेके और उसके बाद 5-6 जनवरी तक, ये तकरीबन 5-6 दिन क्या ऐसे ताल्लुकात रहे कि इनके आपस में इस तरह की लड़ाई हो गई। क्रिप्टो का कारोबार कर रहे हैं और ऑनलाइन पता नहीं क्या क्या कुछ ये कर रहे हैं, जो कि लम्हा फिक्रिया है उन लोगों के लिए जो उस इलाके में रहते हैं या जिन लोगों के ये बच्चे थे और पेरेंट्स उनको अब सपोर्ट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स पेरेंट्स तो सपोर्ट करेंगे ही ना, लेकिन यही वो पाकिस्तान में बदकिस्मती से एक वीक पॉइंट है जिसकी वजह से कानून जो है ना वो सिर्फ गरीबों के लिए रह गया है कि यदि बकरी खोल लो तो उम्र कैद सजा हो जाएगी। और जो इस तरह का होता है जिसमें पूरा मुल्क जो है ना हरकत में आ जाता है और कुछ दिनों बाद जनाब ये होता है कि जी सुलह हो गई है। यहाँ बड़े बड़े ऐसे लोग हैं, अगर मैं गिनना चाहूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी, कि जिनको इसी तरह के केसेस में माफ़ी मिली है। अमीर ज़्यादा थे, अपनी मर्ज़ी से उन्होंने लोगों की जानों से खेला और अपनी मर्ज़ी का पैसा फेंका और कपड़े साफ़ किए, बाहर आ गए, फिर वाइट कॉलर बन गए। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत करे और जो लोग जुल्म करते हैं अल्लाह ताला उनकी भी गिरफ्त करे। और उनसे कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।